Okay, good evening, students. This is the final part of the series that we have started for previous year question 2025. CET का जो 2025 का क्वेश्चन है, अराउंड 45 क्वेश्चंस टोटल जो है, तो आज जो बचे हुए 4 क्वेश्चन है हम लोग कवर करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल बी लुकिंग एट. तो ये इसमें जो अभी दिया हुआ है, ये साइन टू एक्स क्वेश्चन इज साइन टू एक्स कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 माइनस. अभी देखो ये 9 माइनस है, इट्स लाइक 3 स्क्वायर बोल सकते हैं ना हम लोग. ये 3 स्क्वायर भी दिखाई दे रहा, अगर दिखाई देगा ध्यान से तो समझ लो इसको अगर मैंने लिखा, समझ लो इसके अगर मैंने लिखा 3 स्क्वायर, तो इसको लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर. दिस इज हाउ यू नीड टू राइट इट. तो अगर इसका स्क्वायर दिख रहा है तो इसका भी स्क्वायर दिख रहा है मुझे. तो ये पहला हिंट है कि स्क्वायर दिख रहा है अपने को. नाउ ये अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है, तो कुछ नीचे जो दिख रहा है, बट कॉस स्क्वायर 2x को अगर मैंने t ले लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. तो कॉस स्क्वायर 2x का होगा 2 cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज माइनस साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x मतलब 2, दोनों साइड में dx और dt. अभी क्या बचा, कहने से ऊपर सिर्फ साइन x cos 2x है, तो ये पार्ट अगर ऊपर सिर्फ साइन एक्स 2x दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर सिर्फ साइन एक्स 2x cos x 2x, तो ये cos x 2x और साइन एक्स 2x इधर रखते, बाकी सब उधर लेके जाते. ओके, तो इसमें अभी साइन एक्स 2x साइन 2x cos 2x dx को लिखने का -1/4 dt, -1/4 dt आ जाएगा. तो ऊपर का जो पार्ट है वो बन जाएगा -1/4 dt. सो ये देखते हैं अभी क्या बनेगा. इंटीग्रल बिकम्स -1/4, ऊपर का तो कुछ बचा ही नहीं, 1 अपॉन ये 1 बचा, रूट ऑफ 9 माइनस cos 2x का स्क्वायर मतलब ये कहने से दिस इज t स्क्वायर dt. अभी इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा, साइन इनवर्स, ये 9 को मैं 3 स्क्वायर ही लिख रहा हूँ फिर से, तो साइन इनवर्स t/3 आ जाएगा ये. सो आई कैन से इट इज -1/4 and this should be sin inverse t/3 plus c. So it is -1/4 sin inverse. t कौन है, 2 है, t है cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c. तो ये -1/4 साइन इनवर्स cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 3, ये थोड़ा सा ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है. ओके, ये ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है, दैट इज योर आंसर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सम. इसमें x⁴ cos ऑफ tan इनवर्स x⁵ अपॉन 1 प्लस x⁻10. अभी इसको कैसे करने का देखते हैं. तो देखो अभी यहाँ पर ये 1 अपॉन अगर देखा जाए तो ये tan इनवर्स x जो है ना, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो tan इनवर्स x⁵ अगर मैंने ले लिया, इसको अगर टी पुट कर दिया, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स. एक्स क्या है, x⁵ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x⁵. ओके, मतलब अगर डेरिवेटिव ऑफ x⁵ लिया तो यह आ जाएगा 5x⁴. क्या आ जाएगा, 5x⁴, और दोनों साइड में क्या हो जाएगा, dx और क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा. तो अभी क्या बचा देखते हैं. ये बचेगा x⁴ अपॉन 1 प्लस x⁻10 ओके dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/5 टाइम्स dt. नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि क्लियरली यहाँ पर ये जो पार्ट है x⁴ 1 प्लस x⁻10
ये 1/5 बन गया, मतलब ये x⁴, ये जो पार्ट है वो बन गया dt। और हमने अगर इसको, अरे ये जो पार्ट है इसको हमने क्या किया है, ये जो पार्ट है tan इनवर्स, इसको हमने t डाला है, तो दिस विल बी t, ये बन जाएगा t बन जाएगा ये। तो क्या बनता है देखते हैं अभी। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, 1/5 बन जाएगा। सो दिस इज 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ t, और ये जो पूरा बन गया dt बन जाएगा। अभी कॉस का इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल है, कॉस का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या रहता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। तो इट्स प्रीटी सिंपल कि कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन आने वाला है, तो ये 1/5 आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा साइन टी प्लस सी। ओके, ये आ गया। इतना आने के बाद सो आगे अगर टी का वैल्यू हम लोग ने डाल दिया इसमें, ओके, तो टी का वैल्यू डालने पे अपने को क्या मिलता है, साइन ऑफ tan इनवर्स x⁵ प्लस सी। सो दिस विल मैच विथ योर ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज द आंसर दैट यू गेट। सो अपने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर आंसर। देखो इसका कंसेप्ट ये अभी नेक्स्ट सम इज कि नीचे का टर्म ऊपर आना चाहिए, तो नीचे का टर्म ऊपर कैसे आएगा, तो कैन आई से दिस इज 5, मतलब 6 - 1 लिख सकता हूँ मैं। ओके, वैसे मैंने नीचे का टर्म ऊपर लाया, x+6 द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा dx। ओके, नाउ ये ना जनरली ये रेज टू एक्स वाले से हम 3.3 पे बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा, e⁻x, अगर सेपरेट कर दिया तो ये आएगा x+6 अपॉन x+6 द होल स्क्वायर -1 अपॉन x+6 द होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा dx। तो अभी ये जो पार्ट है उसमें क्या बचा है, e⁻x, देन यू गेट 1 अपॉन x+6 -1 अपॉन x+6 द होल स्क्वायर dx। तो एक्चुअली प्रॉपर्टी कौन सा यूज होगा, e⁻x, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर है तो हम लोग को क्या मिलता है, e⁻x f(x + c), दैट इज फंक्शन प्लस सी, वही आएगा। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यू शुड गेट e⁻x इनटू द फंक्शन, इनटू द फंक्शन मतलब क्या, 1 अपॉन x+6, 1 अपॉन x+6 बराबर 1 अपॉन x+6 प्लस सी, मतलब क्या आने वाला है, मतलब आने वाला है e⁻x अपॉन x+6 प्लस सी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अभी दिस इज द लास्ट सम ऑफ द सीरीज। ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी का सम बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो मैं आया था वो शायद थोड़ा सा टफ लग सकता है स्टूडेंट्स को, क्वाइट अ डिफरेंट सम। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। अभी इसमें भी पहले तो क्या बोला है, ए दिया है एक मैट्रिक्स। सो इसमें ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, मैट्रिक्स भी है और डिटर्मिनेंट भी है, एंड यू विल फाइंड इंटीग्रेशन ऑल्सो। तो आई जस्ट स्प्लिट दिस, क्या है, पहले बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मैंने फाइंड किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आता है, ये आता है a 0 0 0 b 0, और ये आता है 0 0 c। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, सिंपल, इट इज ए बी सी। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ही क्या, आई कैन से इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी ना।
ओके, अभी ए क्या है, ए 7 रेज टू एक्स, बी क्या है 7 रेज टू एक्स, सी क्या है 7 रेज टू एक्स, ये आ गया। ओके, डी एक्स। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग ने तीनों देखा मल्टीप्लाई है, तीनों मल्टीप्लिकेशन में अगर है, तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें। ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग आया है एग्जाम में। तो ये जो सबसे ज्यादा पावर कौन सा दिख रहा है आपको, 7 रेज टू एक्स, ये 3 बार 7 जो है ना, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, तो देखते हैं क्या आता है। और देखो आंसर में लॉग है, मतलब लॉग का इस्तेमाल तो हो ही रहा है वहां पे, लॉग लॉग का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं, मतलब a रेज टू एक्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो इफ आई पुट 7 रेज टू एक्स एज टी, अगर इसको मैंने टी डाल दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इट्स लाइक a रेज टू एक्स, बराबर। a रेज टू एक्स क्या आता है, a रेज टू एक्स लॉग ए आएगा, बराबर। a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आता है a रेज टू एक्स लॉग ए। ओके, तो यहाँ पर a रेज टू एक्स के हिसाब से अभी हम लोग ने इसको a पकड़ा, ये एक्स, ये a रेज टू एक्स पूरा x पकड़ लिया, इसको हमने पूरा x पकड़ लिया। तो a रेज टू एक्स के हिसाब से a रेज टू एक्स लॉग ए बना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, आई कैन से 7 रेज टू एक्स। ओके, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और ये इस हिसाब से दोनों साइड में हमने, और वही बोलते हैं ना, अगर विद रेस्पेक्ट टू, तो ये 7 रेज टू एक्स एज इट इज है, ये लॉग 7 है। अभी डेरिवेटिव ऑफ ये फिर से इसको इसमें जो है इसको x पकड़ना पड़ेगा, a रेज टू एक्स मतलब क्या डेरिवेटिव आएगा, a रेज टू एक्स क्या आता है, तो a रेज टू एक्स इंटू a रेज टू एक्स लॉग ए मतलब ये लॉग 7 आ जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7 रेज टू एक्स, इसको मैं डायरेक्ट बोलता हूँ अभी, 7 रेज टू एक्स लॉग 7 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर dx लेके यहाँ पर dt बात खत्म कर देते हैं। तो क्या बना देखो, ये बना log 7 जो है 3 बार आ गया, log 7 इंटू log 7 इंटू log 7, दैट इज log 7 का क्यूब आ जाएगा। ओके, और ये आएगा 7 रेज टू एक्स इंटू 7 रेज टू एक्स इंटू 7 रेज टू एक्स dx इज इक्वल टू dt। नाउ व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। अभी अपने को इसका यही जो है, अभी यहाँ पर क्या क्या बचा, ये तीनों तो है यहाँ पर, ये तीनों तो यहाँ पर मुझे मिल गया, तीनों अगर मुझे मिल गया यहाँ पर, ये तीनों जो है 1 2 3 अगर मुझे यहाँ पर ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये 1 2 3 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो ये log 7 का क्यूब उधर जाएगा, तो व्हाट विल गेट, दैट इज 7 रेज टू एक्स इंटू 7 रेज टू एक्स इंटू 7 रेज टू एक्स dx इज इक्वल टू 1/log 3, log 7 का क्यूब आ जाएगा ये dt। अभी ये जो पार्ट है कहना इसे, ये 1/log 7 का क्यूब बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन क्या बचा, कुछ नहीं मतलब क्या बचा, इट इज एक्चुअली 1 ना, 1 dt। 1 को क्या लिख देंगे हम लोग, 1 को लिख देंगे t लिख देंगे हम लोग, 1 को हम लोग ने t अगर लिख दिया, सो दैट इज इंटीग्रेशन 1 क्या आता है t, मतलब t को मैं फिर से, ये देखो ये आएगा 1/log 7 द होल क्यूब इंटू टी आ जाएगा प्लस सी, टी को लिख दूंगा 7 रेज टू एक्स अपॉन log 7 का क्यूब प्लस 3 आ जाएगा। सो दिस शोज कि आंसर कौन सा आ रहा है, ये अपना ऑप्शन सी के साथ मैच कर जाएगा। ओके, एंड दिस कंप्लीट्स योर एंटायर सीरीज ऑफ 45 सम्स। ओके, थैंक यू सो मच। हमने 45 सम्स 2025 के शिफ्ट के कंप्लीट कर दिए हैं। आप इसको फिर से एक बार रिप्ले करके देख लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड। यू एनी डाउट्स यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।